कुवैत में अगर जो वर्कर्स नए आते हैं वीज़ा पर काम करने के लिए, वर्क वीज़ा पर काम करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इस बात का ख्याल रखें। कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना ज़रूरी है, नहीं तो मुसीबत में फंस सकते हैं या फिर वापस कुवैत से रिटर्न किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो भी लोग कुवैत में आने के लिए मेडिकल करवाते हैं किसी भी लेबोरेटरी से, कहीं से भी, अगर वास्ते के थ्रू करवाते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से आते हो, वास्ते के थ्रू मेडिकल करवाते हैं, तो कुवैत में जब आके वापस यहाँ पे कुवैत के अंदर ब्लड का सैंपल, एक्सरे और ऐसा सब कुछ जो चेक किया जाएगा, उसमें अगर फेल हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा ब्लड को ही देखा जाता है। ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ मिस्टेक होता है तो फिर अनफिट हो जाएंगे, तो वापस कुवैत से रिटर्न होंगे, क्योंकि कुवैत में वास्ते के थ्रू मेडिकल नहीं होता है। पहले ऐसा चल रहा था लेकिन अभी बिल्कुल नहीं होता है वास्ते के थ्रू, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि अगर मेडिकल फिट है तो ही उस कंट्री से आएँ कुवैत के अंदर। दूसरी जो ज़रूरी बात है, 2023 में सबसे ज़रूरी है कि जो नए लेबर आते हैं तो जिस काम का एक्सपीरियंस है उसी में आए, और जिस स्पॉन्सर का इकामा है, यानी कि जो वीज़ा निकालता है कुवैती स्पॉन्सर या कंपनी या दुकान, उसी में काम करें। नहीं तो इधर उधर काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा लंबे टाइम तक कुवैत में काम नहीं कर सकेंगे। हो सकता है 10 दिन निकले, 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना, ज़्यादा लंबे टाइम तक कुवैत में काम नहीं कर सकेंगे। अगर इतना पैसा खर्च करके आते हैं तो जिस काम के लिए, जिस कंपनी के लिए आते हैं वहीं पे काम करें। और एक्सपीरियंस ज़रूरी है, जिस काम के लिए आते हैं तो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए अगर वर्क वीज़ा पे आते हैं तो। इसमें फ़ायदा लेबर का है क्योंकि सैलरी ज़्यादा मिलेगी अगर एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कुवैत में आके प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर स्पॉन्सर बोलता है कि इस काम का इसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दूसरी बात, सैलरी ज़्यादा मिलेगी अगर एक्सपीरियंस होगा काम का तो। कुवैत की और भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।